उत्तर प्रदेश के ललितपुर में खाद की किल्लत ने अन्नदाता का जीवन दुभर कर दिया। 20-20 घंटे लाइन में लगने के बाद भी 2-2, 3-3 दिन से खाद का इंतजार किसान कर रहे हैं। नया गांव के किसान की लाइन में लगे हुए मृत्यु हो गई, जिसके उपरांत जिला प्रशासन ने किसानों की सुध तो ली, मगर खाद की उपलब्धता न होने के कारण आज भी किसान मारामारी की ओर सड़क जाम जैसे कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी किसान की दोगुनी आय का वादा तो कर रहे हैं, लेकिन आज जब किसान को खेती के लिए खाद की आवश्यकता है तो उसको 200 से लेकर 400 तक डीएपी खाद ब्लैक में लेना पड़ रहा है, क्योंकि एक हफ्ते पहले बारिश ने बुंदेलखंड की धरा नम करके किसानों को खुश तो कर दिया था, तो वहीं खेतों का अधिकांश भाग पतली जमीन है, जिसको लेकर आम किसान परेशान है कि अगर समय रहते वो बुआई नहीं कर पाएगा तो उसको फिर से खेत तैयार करने के लिए 4 गुना पैसा खर्च करके खेत तैयार करना पड़ेगा और खेती में भी उसकी पिछड़ी खेती हो जाएगी, जिसका उपज पर भी बहुत बुरा असर पड़ने की संभावना बनी रहती है। और इसी चिंता में डूबा अन्नदाता भूखा प्यासा खाद की लाइन में लगने को मजबूर है। इंडियन टीवी न्यूज के लिए सुनील शर्मा की रिपोर्ट। 1600 रुपये दे के टोकन प्राप्त किया है। कितनी खाद का टोकन प्राप्त किया है? 3 बोरी। 3 बोरी के लिए 1600 रुपये। 48 घंटे हो गए, यहाँ तो खाद उपलब्ध हुई है। टोकन कहाँ है? कल खोलोगे? 1 बोरी के 1600 है। हाँ, 1 बोरी के 1600 रुपये। बताओ ये बोला मो 400 कच्चा खाल है। हाँ बताइए। 1600 रुपए की खाद की घंटे हो गए, 1600 रुपये पर बोरी के हिसाब से। किसको दिया? यहाँ गोदाम पे जमा किया है। गोदाम पे जमा किया है। क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे मौजूद था? कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे, ये जो दुकानदार थे वही मौजूद थे, उनको पैसा दिया है। राय ट्रेडर्स के मालिक ने पैसा इकट्ठा किया और उन्होंने टोकन इशू किया। बिल्कुल। इसके बावजूद भी 48 घंटे से कल इनका कोई ट्रक आया नहीं था। आज सुबह इनका ट्रक आया था, लाइन में लगी दोपहर हो गई थी, भूखे प्यासे हम लोग खड़े रहे और एक भी बोरी नसीब नहीं हुई। आपका नाम क्या है? महेंद्र नाम है। कहाँ के? छिल्ला गाँव के निवासी। छिल्ला के हैं आप? छिल्ला से खाद लेने आपकी सोसाइटी वगैरह में खाद की क्या व्यवस्था है? नहीं है सोसाइटी में खाद। सोसाइटी में खाद नहीं है? सोसाइटी में खाद ही नहीं है। आप कब से लाइन में लगे? 4 दिन हो गए। 4 दिन से आप खाद क्यों नहीं मिल रहा? क्या कहते हैं दुकान में? कुछ कहते तो होंगे। अरे खाद नहीं हो, 3 दिन आते हैं कागज जमा बड़े आपने आधार वगैरह जमा किया है? जमा हुआ तो टोकन वगैरह देते हैं? टोकन देते हैं, टोकन नहीं देते, आधार कार्ड जमा करते हो फिर देते हैं। कितने दिन से आप 3 दिन से घूम रहे हैं? हाँ 3 दिन से 4 दिन। क्या नुकसान है अगर खाद नहीं मिलेगी? पानी बहने तो फसल नहीं है। फसल पिछड़ रही है, समय से खेती न होने के कारण आपको नुकसान है। आज के समय में पिछले 7 दिन पूर्व प्रकृति ने किसानों की मदद के लिए भगवान की तरफ से पानी की बौछार हुई। किसान खुश हुए कि डीजल और मेहनत बचेगी, मगर दुर्भाग्य ये है कि सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी जनपद में खाद का बेहद कमी है। एक किसान द्वारा मृत्यु होने के उपरांत भी जिला प्रशासन ने सख्ती तो दिखाई, मगर खाद की उपलब्धता न होने के कारण आज दर को किसान परेशान है। स्थिति ये है कि जैसा कि ये बता रहे हैं कि 3-3, 4-4 दिन से लाइन में लगे हैं। ठीक वैसे ही जैसे नए गांव का एक किसान इसी तरह लाइन में खड़े मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उससे ललितपुर जनपद में अन्नदाता के ऊपर एक संकट की मोहर लगी थी कि अन्नदाता कितना परेशान है और इस खाद की लाइन में अपने जीवन तक उसको दांव पे लगाना पड़ रहा है। इन सब बातों को देखते हुए जिला प्रशासन सख्ती तो कर रहा है, लेकिन
केवल वो देखने और दिखाने की है। मौके पर आज भी किसान परेशान है। अगर 2 दिन और खाद की व्यवस्था नहीं होती है तो स्थिति होगी कि जो पानी बरसा था, फसल के लिए, खेत बुआई के लिए तैयार हुए थे, वो सूख जाएंगे। किसान को फिर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, खेत को जोतना पड़ेगा, निराना पड़ेगा और हजार रुपया डीजल में खर्च करके फिर वो एक बार फिर खेत को तैयार करेगा। अगर समय रहते किसान को खाद उपलब्ध नहीं होगी तो आने वाला कल किसान के लिए एक काला दिवस के रूप में उभरेगा और इसकी सारा खामियाजा उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में जाएगा। क्योंकि जब केंद्र सरकार बार बार घोषणा कर रही है हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, जब टाइम पे खाद उपलब्ध नहीं होगी तो आय दुगनी करने का प्रश्न पैदा कहाँ हो रहा है। कैमरामैन के साथ सुनील शर्मा, इंडियन टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट।